करके रखी हुई है उसने। पैसे वाला भी सुखी नहीं है, गरीब भी सुखी नहीं है, जिसे देखो वो सब के सब चेहरे उदास। उसका एक ही कारण है कि हमने अपने स्वरूप को नहीं समझा, और इसीलिए वो कहते हैं बच्चा कुछ कर लो भजन। बच्चा, मैंने पूछा एक संत से, ये बच्चा कहने की परंपरा क्यों है जी? मैं 70 साल से ऊपर हो गया, ये बच्चा क्या जानते हो? अब मैंने शरीर के तौर पर बड़ा परिचय दिया, बोला तुम वाकई में वो हो। अब जाके आंख खुली, अब जाके आंख खुले कि तो जो ये चाहते हैं कि मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर तो जैसे लायक एक वस्त्र, तब जाके बोला हाँ अब कहलाओगे मनुष्य। अभी तक तो बच्चा ही थे। कोई कुछ बिना किसी उद्देश्य के नहीं कहते वो, क्योंकि उसके हृदय में ईश्वर का अवतार हो चुका था, इसलिए वह अपनी सुधबुद्धि भूल गई। जो मैंने कल सुनाया था, जब मैं थी तब हर नहीं, अब हर हैं मैं ना। प्रेम गली अति सांकरी, जा मैं दोन समा। अगर भगवान को स्थान दे दिया, फिर आपसे कोई कहे कि ये मत करो, भगवान की तरफ मत चलो, बहुत सासे कहे कि माताजी वृद्ध हो गई हो, यहीं सुन लो, वरना मैं जाऊंगी, मेरा इंतजाम कर दे, मैं जाऊंगी, मैं सत्संग में, कथा में, दर्शन में जाऊंगी। बहू को भले ही युवावस्था हो, अगर भगवान से प्रेम हो जाए, सास कितना भी मने करे कि देख तेरी ननद आ रही है, तेरा ये आ रहा है, तेरा वो आ रहा है, मत जा, लेकिन वो कहेगी कि मुझे इस काम में मत रोका करो, आपकी सेवा शुश्रूषा में कोई कमी नहीं रहेगी, मैं जाऊंगी, समय से आ जाऊंगी, लेकिन मेरी प्रियता को मत खंडित करो। वो रोकेगी नहीं। और जब प्रभु राम पहुंचे, श्याम गौर सुंदर दो भाई, दोनों भाइयों का जब दर्शन किया, बिल्कुल सामने खड़े हैं, दोनों भाई बिल्कुल सामने खड़े हैं, लेकिन अब वो न हिल रही है न डुल रही, अपने आप को भूल चुके थे, वो बेसुध है, वो अपने आप में है ही नहीं। भगवान राम देख रहे हैं कि ये हमें देख रही है, लेकिन इसकी आंखें पथरा गई हैं। आसन इसने हमारे लिए बराबर में रखा हुआ है कि प्रभु को आसन पर बैठाऊंगी, लेकिन ये हमें आसन नहीं दे रही है, ये हमसे बैठने को नहीं कह रही है, बस एक टक भगवान को देखे चली जा रही है, क्योंकि अब उसे होश है ही नहीं, उसे होश कहां। और तब भगवान अपने नेत्रों में करुणा लाकर उससे बोले, मां मैं राम आया हूं, बैठने को नहीं कहोगी?